ओम शांति। आज 20 अक्टूबर 2022 की साकार मुरली है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भारत जो साहूकार था वही अब गरीब बना है। बाप ही इस गरीब भारत को फिर से साहूकार बनाते हैं। आज का प्रश्न है, तुम गोप गोपियों में सबसे खुश नसीब कौन है और कैसे? आज उसका उत्तर है, सबसे खुश नसीब वह है जो गॉडली ज्ञान डांस करते हैं। वही फिर सतयुग में जाकर प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। ऐसे खुश नसीब बच्चे अभी बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं। कहते हैं, बाबा मैं तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो तो मैं क्यों नहीं बलिहार जाऊं? बाबा को सब कुछ अर्पण करने का मतलब ट्रस्टी होके रहना है। तो हमारा घर, हमारा धन, हमारे पास जो कुछ भी है वो कोई ले नहीं जाएगा, लेकिन हमें ये समझना है कि सब परमपिता परमात्मा का ही है और हम इसको ट्रस्टी बन के संभाल रहे हैं। ऐसे उसमें मेरापन नहीं जाएगा। मेरापन नहीं होगा तो अहंकार भी नहीं आएगा कि मेरे पास फलानी फलानी चीज़ है। ईश्वर की है, हम उपयोग कर रहे हैं। ओम शांति। बाप बच्चों को धीरज दे रहे हैं कि हे भारतवासी बच्चे। कौन से बच्चे? जो देवताओं के पुजारी हैं। हम भारत के बच्चे, आदि सनातन देवी देवता धर्म के जो सारे बच्चे हैं वो क्या करते हैं? हमारे यहाँ बहुत सारे गॉड गॉडेज है ना, मानते हैं ना, और हम उनकी पूजा करते हैं। तो बाबा ने उन बच्चों को संबोधित किया है, भारतवासी बच्चों को जो देवताओं के पुजारी हैं। वह मानते हैं हमारे इष्ट देव बड़े देवताएं हैं। क्रिश्चियन तो क्राइस्ट की पूजा करेंगे, बौद्ध बुद्ध की पूजा करेंगे, जैन महावीर की पूजा करेंगे। हर एक अपने अपने धर्म के बड़े की पूजा करेंगे। इसी प्रकार आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले अपने देवी देवताओं को बड़ा मानते हैं। वो हमारे पूर्वज हैं और उनकी पूजा करते हैं क्योंकि वो सच में थे सतयुग में। अथवा याद करेंगे, पूजा करेंगे अथवा याद करेंगे। देवी देवताओं के मंदिर हैं, उनमें शिव का मंदिर भी आ जाता है। निराकार शिव परमात्मा का भी मंदिर आ जाता है। वह निराकार ब्रह्मा विष्णु शंकर आकारी हैं और लक्ष्मी नारायण सीताराम जगदम्बा जगत पिता है साकार। इन बातों को दुनिया वाले नहीं जानते हैं। तो जो देवताओं के पुजारी हैं उनके लिए बाबा कहते हैं, धीरज धरो, अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। भारत स्वर्ग था। लक्ष्मी नारायण के राज्य को स्वर्ग कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के राज्य को 5000 वर्ष हुए। भारत कब स्वर्ग था? सतयुग त्रेता में, जो कि 5000 साल पहले था, जो फिर अभी आने वाला है और हर 5000 साल में आता है। सारे 4 युग 5000 साल के अंदर ही अंदर रिपीट होते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये कलयुग का अंत है। तो स्वर्ग में किसका राज्य था? लक्ष्मी नारायण, वो जो मनुष्य ही थे। हमारे यहाँ पे ही जो कृष्ण जन्म लेंगे सतयुग में, कृष्ण और राधे, वही बड़े होकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं और फिर उनकी डिनास्टी चलते, उनके ही वंशज बनेंगे हम सभी आत्माएं। जो भी यहाँ पुरुषार्थ करते हैं और जो जिनका भी पार्ट होगा, वो सतयुग त्रेता में जिनका पार्ट होगा, वो सब लक्ष्मी नारायण के वंश में पैदा होते रहेंगे। लक्ष्मी नारायण के राज्य को 5000 वर्ष हुए। सीताराम के लिए कहेंगे, सीताराम के लिए कितना कहेंगे? 2500 साल। 1 मिनट, 2500 और फिर प्लस 1250, यानी यहाँ पे लिखा है 3750, 1/3 हिस्सा जो 5000 वर्ष का है, क्योंकि त्रेता में सीताराम का युग शुरू हो जाता है। मतलब 5000 में से 1250 माइनस कर दो। यह तुम ब्रह्मा मुखवंशी ब्राह्मण कुल भूषण ही जानते हो। दुनिया में सब अंधकार में होने के कारण बुद्धिहीन है। उनको समझाना है कि तुम्हारा एक है लौकिक बाप, तुम्हारा है पारलौकिक बाप। एक तो लौकिक बाप शरीर के पिता और दूसरा है पारलौकिक पिता, परम पिता परमात्मा, जो आत्माओं के पिता है। सभी आत्माओं के एक ही पिता है और इसी कायदे से हम सब आत्मा भाई भाई हो जाते हैं। सारे विश्व की आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, क्योंकि एक ही आत्मा उन सब आत्माओं का पिता है, परम पिता परमात्मा। तो यहाँ के नाटक से हम चोला उतार के जब
फ्री होते हैं, या तो चोला पहन के हम नाटक में किसी के पत्नी, किसी के पति, किसी के बच्चे बने हैं, बीवी बने हैं, बहन बने हैं, दोस्त बने हैं, प्रेमी प्रेमिका बने हैं। तो ये नाटक है रंगमंच। जैसे ही हम ये कॉस्ट्यूम, इस शरीर का चोला उतारते हैं तो हम क्या हो गए? आत्मा भाई भाई। और यहाँ संगम युग पर ही हमारा ये भावना, ये महसूसता शुरू हो जाती है कि हम सब आत्मा भाई भाई हैं और हम किसी के चोले को अब देखना ही नहीं है। आत्मा देखेंगे तो आत्मा भाई भाई की स्मृति रहेगी, शरीर देखेंगे तो फिर देह के संबंध याद आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा तो हमारा एक पारलौकिक बाप भी है, सबको बताना है। वह नई दुनिया का रचयिता, वो स्वर्ग रचते हैं। परमपिता परमात्मा जो पारलौकिक बाप है, उनका क्या कर्तव्य है? वो धरती को स्वर्ग बनाते हैं हर कल्प हर 5,000 वर्ष में। वो नई दुनिया का रचयिता है। बाप नया घर बनाते हैं ना, बेहद का बाप नई सृष्टि बनाते हैं। अभी वह भारतवासी धर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, ये देवताओं के गुण हैं। तो यह महिमा और कोई धर्म वाले की नहीं है, क्योंकि बाकी सारे धर्म तो द्वापर के बाद शुरू ही होते हैं। तो वो स्वर्ग के देवता तो हैं नहीं। कोई भी महान आत्मा है, धर्म आत्मा है, लेकिन वो देवता नहीं कहेंगे उनको। देवताओं का युग सतयुग त्रेता ही है। कोई भी धर्म वाले अपने इसीलिए हमारे धर्म का ही नाम है आदि सनातन देवी देवता धर्म। अन्य किसी धर्म में देवता नहीं होते। सर्वगुण संपन्न यह महिमा और कोई धर्म वाले की नहीं है। कोई भी धर्म वाले अपने इष्ट देव की ऐसी महिमा नहीं गाते। उनको देवताओं के भक्त मिलेंगे भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, श्री कृष्ण के भगत कृष्ण के मंदिर में मिलेंगे। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण सतयुग में भारत के मालिक थे। गोया भारतवासी सतयुग के मालिक थे। भारत बहुत साहूकार मालामाल था जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यह भारत का प्राचीन सहज राजयोग और सहज ज्ञान। देवी देवता धर्म है पुराना, परंतु मनुष्य भूल गए हैं कि देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की। बाबा ने समझाया है, तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। हालांकि मैंने एक बार एनसाइक्लोपीडिया पढ़ा था जिसमें सारे धर्मों के बारे में लिखा था। तो भारत में जो हिंदू धर्म है, जो कि आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है, लेकिन वर्ल्ड वाइड वर्तमान में कलयुग में उसको हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। तो उसमें लिखा था कि हिंदू धर्म के धर्म स्थापक स्वयं शिव हैं। तो सही लिखा है, वो एनसाइक्लोपीडिया में भी बिल्कुल सही लिखा है कि शिव ने आके भारत के जो हिंदू धर्म है इसकी स्थापना शिव द्वारा की गई है। बिल्कुल सही लिखा है, चाहे जिससे भी इंफॉर्मेशन लिया हो, एनसाइक्लोपीडिया में बिल्कुल सही लिखा है। बाबा ने समझाया है, तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। वह कलयुगी ब्राह्मण भी कहते हैं हम प्रजापिता ब्रह्मा वंशी, परंतु वह यह नहीं जानते कि ब्रह्मा कब आए थे। तुम अब प्रैक्टिकल में हो। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण इस भारत में ही राज्य करके गए हैं। उनसे उच्च मनुष्य कोई है नहीं। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य कौन है? लक्ष्मी और नारायण है। प्रथम पुरुष हैं और स्त्री हैं। उनसे श्रेष्ठ कोई मनुष्य नहीं हो सकता। मनुष्यों को यह मालूम ही नहीं कि सतयुग को कितने वर्ष हुए। वह तो सतयुग की आयु कितने अरब कह देते हैं। शास्त्रों में जो आटे में नमक के मिसल ज्ञान है, जो घुमा फिरा के बिगड़ते बिगड़ते कुछ का कुछ और बन गया है, तो वहाँ के हिसाब से कई अरब करोड़ वर्ष का बता दिया है सतयुग त्रेता। कलयुग कितने लाखों साल का है, तो जिसमें से बताते हैं 40,000 वर्ष अभी बचे। कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। वर्तमान की स्थिति देख के लगता है ना कि एक का घोर कलयुग है और उसका अंत होने वाला है। शास्त्र बनाने वालों ने अपनी मत डाल दी है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं जो भारत के असूल देवी देवता धर्म के थे। उन्हें बहुत जन्मों के अंत के जन्म में यहाँ आना है जरूर। यह वर्ण है ही भारतवासी देवी देवता धर्म वालों के, पिछाड़ी वाले और धर्मों के नहीं हैं। तुम अभी ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बने हो। तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। तुम माताओं को भारत माता शक्ति अवतार कहा जाता है। जगत अम्बा का भी रीइंकारनेशन कहेंगे। शिव बाबा ने इस संगम युग में अवतार लिया है, तुमको अपना बच्चा बनाया है। माताओं का बहुत गायन है भारत में। भारत
भारत को भी, हम देश को भी माता समझते हैं और हमारे यहाँ की माताएं बहनों का भी बहुत मान है। शक्ति स्वरूप समझा जाता है उन्हें। शिव की शक्तियाँ हैं, शक्ति का अवतार हैं, सारे गुण से संपन्न है। तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा जो सभी आत्माओं का बाप है, वह है ब्रह्मांड का मालिक। उनको सृष्टि का मालिक नहीं कह सकते। बल पिता है परंतु मालिक नहीं बनता है। यह भी गुह्य बात है कि शिव बाबा जो गॉड है वो ब्रह्मांड के मालिक हैं, लेकिन वो तो 5000 साल ऊपर ही बैठे रहते हैं, तो उनका सृष्टि के ऊपर कोई विशेष पार्ट नहीं है। केवल संगम युग पर ही है, जब परिवर्तन का समय होता है तभी उनका विशेष पार्ट है। वह क्रिएटर है तो क्रिएशन का मालिक होना चाहिए, परंतु बाबा कहते हैं मैं जो स्वर्ग स्थापन करता हूँ उनका मालिक नहीं बनता हूँ। मालिक तुम बच्चों को बनाता हूँ। बाबा ने कहा कि सृष्टि को नया बनाना, स्वर्ग बनाना तो मेरा काम है, लेकिन मैं उस स्वर्ग में आके सुख तो भोगता नहीं, और उसका स्वर्ग के मालिक तो लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। शिव बाबा तो सतयुग में आएंगे, लेकिन दुनिया में सब कहेंगे कि भगवान सृष्टि का मालिक है, परंतु वह मालिक है रचने के लिए। बाकी स्वर्ग का मालिक तो तुमको ही बनाते हैं। बाप का काम है बच्चों को सिर पर चढ़ाना। बाप सेवाधारी है ना, बच्चों को सब कुछ देकर चला जाता हूँ। बाप भी कहते हैं तुमको लायक बनाए, नई सृष्टि रचवा कर उनका मालिक बनाए, मैं रिटायर हो जाता हूँ। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक कहलाएंगे, क्योंकि तुम ब्रह्मांड के मालिक के बच्चे हो। तुम ही ब्रह्म महतत्व में जाएंगे तो ब्रह्मांड के मालिक कहलाएंगे। वहाँ भल तुम आत्माएं चैतन्य हो, परंतु ऑर्गन्स नहीं है। जब परम धाम में हो तो ब्रह्मांड के मालिक हो, फिर तुम सृष्टि के मालिक बनेंगे। जब परम धाम में सूक्ष्म बिंदु स्वरूप में आत्मा टिकी हुई तो भी ब्रह्मांड का मालिक हुआ ना, और सृष्टि में आते हैं तो स्वर्ग के मालिक हुए। फिर तुमको राज्य भाग्य गंवाना पड़ेगा। यह ज्ञान न देवताओं को न शूद्रों को हो सकता है, यह ज्ञान सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है। क्या मतलब हुआ कि सतयुग से जब हम देवता बन गए और फिर धीरे धीरे कला कम हो रही है, त्रेता में हो चाहे सतयुग में हो और चाहे द्वापर में हो, कभी भी हमें ये ज्ञान इस समय जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समय का ज्ञान कि 5000 साल में हूबहू रिपीट होता है, और किस प्रकार हम इस 84 जन्म के चक्र को भोगते हैं, ये ज्ञान कभी भी किसी को भी एक्यूरेट नहीं रहता है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का धाम क्या है, परमात्मा का धाम क्या है, ये ज्ञान सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण बनने के बाद, शूद्र के बाद जब ब्राह्मण में कन्वर्ट होते हैं, जब ये ज्ञान 7 दिवस का कोर्स करके हम ब्राह्मण बन जाते हैं, बीके ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, तब ही ये ज्ञान हमें पता है। उससे पहले भी नहीं पता है, ज्ञान में आने से पहले भी नहीं पता है। और यहाँ से शरीर छोड़ के जब हम परम धाम जाएंगे, फिर आके देवता बनेंगे, तब भी हमें इस ज्ञान का आभास, मतलब जानकारी नहीं होगी। हम स्वरूप तो बन जाएंगे, लेकिन ये ज्ञान नहीं रहेगा हमारे अंदर। तो बाबा ने कहा कि ये ज्ञान ना तो देवताओं को है और ना ही शूद्रों को हो सकता है, यह ज्ञान सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है। ब्राह्मण स्वरूप में ही हमारे त्रिनेत्र खुलते हैं, आज्ञा चक्र खुल जाता है ना हमारा भ्रिकुटी के मध्य, और हम तीनों काल के दर्शन करते हैं। इस समय सारा ज्ञान इसी समय हमें मालूम पड़ता है। तो ये बहुत विशेष जन्म है, संगम युग का ब्राह्मण का जन्म। बाबा कितनी गुह्य बातें समझाते हैं। कहते हैं तुम्हारा ही हीरो पार्ट है। जगत अम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, फिर राज राजेश्वरी बनती हैं तत्तम, जो कि मम्मा है, मम्मा और बाबा, ब्रह्मा बाबा और मम्मा जो थी जिनको सरस्वती कहते हैं। ज्ञान सुनते समय वो लोग ज्ञान ज्ञानेश्वरी हैं, और फिर ज्ञान सुनने के बाद फिर सतयुग से राज राजेश्वरी बनेंगी। ऐसे नहीं सिर्फ 2-4 का पार्ट है, जितने भी बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं वो सब वहाँ जाके देवता बनते हैं। 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। सृष्टि का राज्य लेना और गंवाना यह भारतवासियों का खेल है। भारतवासी ही सृष्टि के मालिक थे, आज कंगाल बने हैं। आज देखो तो हर एक देश से तुलना करो तो लगता है ना कि भारत ही पिछड़ा हुआ है, भारत में ही बेरोजगारी है, गरीबी है। तो भारत का ऐसा पार्ट है कि ये कलयुग के अंत में आकर भारत ही सबसे गरीब बन जाता है, और फिर ये
तब्दील होता है, फिर से स्वर्ग बनता है, सोने की चिड़िया फिर से बन जाएगा। अपवित्र राजाओं का भी राज्य नहीं है, पंचायती राज्य है। इस समय तो राजतंत्र ही नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि अत्यंत कंगाल बन चुका है। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, सर्वशक्तिमान बाप बैठ देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। कितनी माइट देते हैं जो हम सृष्टि के मालिक बन जाते हैं। भारत में तो अनेक धर्म हैं। गुजरात में रहने वाले कहते हैं हम गुजराती हैं, सतयुग में एक ही धर्म था। यहाँ तो भिन्न भिन्न कहते हैं, हर 5 कदम पे बोली बदल जाती है, पानी बदल जाता है। लोग फिर अपने क्षेत्र का उनको घमंड भी होता है कि हम फलाने जगह से हैं, हम फलानी जगह से। दूसरे का मान हानि भी करते हैं, नीचा भी दिखाते हैं। बाप कहते हैं तुमको फिर से गीता का ज्ञान सुनाता हूँ, जब तक जिएंगे तब तक ज्ञान अमृत पिएंगे। अनेक जन्मों का बोझा है वह उतरने का है। उन्होंने तो युद्ध का मैदान दिखलाए कृष्ण का नाम डाल दिया। असली महाभारत का युद्ध यहाँ संगम युग पर ही है, जो कि हम आत्माएं माया से युद्ध करते हैं यहाँ, और माया पे जीत पहनने के बाद हम ही वापस से देवी देवता बन जाते हैं, संपूर्ण निर्विकारी बन जाते हैं, 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। तो यहाँ युद्ध असली कौन सी? माया से युद्ध है। भगवान कहते तुम्हारे रथ में प्रवेश कर माया पर जीत पहनाने के लिए युद्ध के मैदान में खड़ा करता हूँ। और वो शास्त्रों में ऐसा दिखाया गया कि रथ पे बैठ के कृष्ण ने पीछे मुड़ के सारा ज्ञान सुना दिया अर्जुन को। ऐसा कहीं हो सकता है? तो ये सब शास्त्र में जो है वो ऐसे रहस्य है, रहस्यमयी बात है, जो कि इस समय हमें पता पड़ता है कि असली बात तो ये है। पापा ने कहा साथ साथ बच्चों को भी खड़ा करता हूँ। तुम जानते हो माया जीत बन स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह लोग फिर सिपाहियों को कहते हैं कितना रात दिन का फ़र्क है ना, तुमको मंदिरों में जाकर सर्विस करनी चाहिए। उनको बताओ या लक्ष्मी नारायण ही भारत के मालिक थे। फिर ऐसे स्लोगन बनाओ कि भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे। अब मिल्कियत गवा दी है, शास्त्रों में कृष्ण और महाभारत लड़ाई दिखा दी है। भक्ति में भगवान से मिलने के लिए साधना करते हैं, पुकारते हैं कि आकर माया रावण से लिबरेट करो। कितना हाहाकार मचा हुआ है। लड़ाई लगेगी तो अन्न कपड़ा कुछ भी नहीं मिलेगा। बॉम्बे को क्वीन ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि उन्हें स्वर्ग के सुखों का पता नहीं है। बॉम्बे को क्वीन ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि उन्हें स्वर्ग का सुखों का पता नहीं। हमको मालूम है तो हम अंदर डांस करते रहते हैं। ज्ञान को सद्गति कहा जाता है। ज्ञान कौन सा? सृष्टि के आदि मध्य अंत का। तुम अब बुद्धि से काम लो कि हम कैसे सबको समझाएं। देवताएं जो पावन थे वही अब पतित बन गए हैं। उन्हों को ढूंढना पड़े। वह मंदिरों में जल्दी मिलेंगे और वह भी खुश होंगे। जगदम्बा का मंदिर नीचे, वास्तव में दोनों का इकट्ठा होना चाहिए। बाबा ऐसे इशारा दे रहा है कि जो बच्चे पुजारी हैं उनको ही ज्ञान दो, क्योंकि वही पूज्य से पुजारी बने हैं, वही देवी देवता हैं। उनको ही ज्ञान दो जिनके अंदर धर्म के प्रति बहुत रुचि है, पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक होंगे तो उनको इस ज्ञान में भी रुचि और उनको ज्ञान ही अच्छा लगेगा, क्योंकि उनका कनेक्शन है इस ज्ञान से। वो जो पूज्य था वही पुजारी बना, वरना पुजारी भी नहीं बनेगा। जो नास्तिक, संपूर्ण नास्तिक दिखाई देते हैं, उनमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो शिव के पुजारी हैं, जो देवी देवताओं के पुजारी हैं, वो ज़रूर इस ज्ञान को समझेंगे। तुम जानते हो ब्रह्मा की बेटी नंबर 1 प्रिंसेस बनेगी। तुम जगदम्बा के 84 जन्मों की बायोग्राफी बता सकते हो। तुम शिव बाबा की बायोग्राफी को जानते हो। ऐसे नहीं, वह पत्थर भीतर में है। आगे हम भी ऐसे समझते थे, यह भी अभी कहते हैं। आगे तो अपने को बहुत ऊंचा समझते थे। सबसे ऊंचा जवाहरात का धंधा है, सबसे ऊंचा विनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा है। तुम 9 रत्न की अंगूठी भी पहनते हो, वह भी इनसे भेंट है। आगे तो कुछ पता नहीं था। आज मुख्य बात समझाई कि ब्रह्मांड का मालिक, सृष्टि का रचयिता परमात्मा है। वह राज्य नहीं करते। राज्य हम बच्चों को देते हैं। हमको ही राज्य लेना और गंवाना है। यह भी तो मालूम होना चाहिए ना, गंवाए हुए राज्य में कितना जन्म लेते हैं,
फिर अपने राज्य में कितने जन्म लेते हैं, और बाकी क्या चाहिए। मनुष्य तो देह अभिमानी होने कारण उल्टे लटके हुए हैं, तुम अभी सुलटे हुए हो। मनुष्य जब मरते हैं तो फिर उनका मुंह फेर देते हैं। अब हमारा मुंह है परम धाम तरफ, हम यह शरीर छोड़ सीधे चले जाएंगे। अच्छा, बाप कहते हैं मन मना भव, मेरे को याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे। यहाँ बेहद में क्लास अच्छा है। अंदर कमरे में बाबा को जैसे गर्भ जेल भासता है। बेहद के बाप को बेहद चाहिए। इतना बड़ा बेहद का मालिक इस हद शरीर में आकर बैठते हैं तुम्हारी सर्विस करने। इनको आना ही है पतित शरीर पतित दुनिया में। कहते हैं तुम बच्चों को पतित से पावन बनाए, स्वर्ग का मालिक बनाए, फिर मैं चला जाता हूँ। अभी उथल पाथल होगी तो कई जो कच्चे हैं उन्हें देखकर ही प्राण निकल जाएंगे। किसको मरता हुआ देखकर भी कईयों को बड़ा शौक आ जाता है, मर जाते हैं। तुमको तो बहुत मजबूत होना चाहिए। गाया भी जाता है कि मिरुआ मौत मलू का शिकार। स्वर्ग के लायक तो अब हम बन रहे हैं। बाप कहते हैं इस लड़ाई द्वारा ही गेट खुलते हैं। अब चलो वापस, खेल पूरा हुआ। बाबा है रूहानी गाइड, रूहानी धाम में ले जाते हैं, इसलिए बाप को याद करो तो अत्तमति सुगति हो जाएगी। कोई कोई का तो यहाँ बहुत छोटा जन्म होता है। गरम बहुत सजाए खाते हैं। बाहर आया और बच्चा मर गया, फिर दूसरा हिसाब किताब भोगने जाता है। बाप कहते मीठे मीठे बच्चे, इन ज्ञान रत्नों को बुद्धि में धारण करो, मंदिरों में जाकर सर्विस करो। इसको मेहनत कहा जाता है। डरो मत, जो अपने धर्म के होंगे उनको तीर लगेगा। सन्यासियों के पास जाकर देखना चाहिए। बिच्छू के डंक का मिसाल देखो, पत्थर है तो डंक नहीं लगाओ। ट्राई करनी चाहिए, कोशिश करते करते सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। अभी अर्जुन वह ज्ञान और योग की ताकत आई नहीं है, इसलिए अभी सन्यासियों राजाओं आदि को कहाँ समझाया है। जनक परीक्षित सन्यासी आदि सब पिछाड़ी में ही जाते हैं। उनको ज्ञान देंगे तो फिर प्रभाव निकल जाएगा। फिर उस समय तुम कहेंगे टू लेट। बाबा ऐसा झोली भरने परंतु तुम आए ही नहीं। हमेशा विचार करो कि कैसे सर्विस करनी चाहिए। निमंत्रण छपाओ, आइडिया निकालो। सर्विस भी ड्रामानुसार ही होती है, हम साक्षी हो देखते हैं। भगवान वाच बच्चों प्रति गोप, गोपियों प्रति गोपी बल्लभ भगवान है, वह है बाप। गोप गोपियाँ सब तो यहाँ ही हैं, सतयुग में थोड़े ही होंगे। यह गॉडली ज्ञान का डांस। फिर वहाँ जाकर प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। तुम बच्चे बड़े ही खुश नसीब हो, सिर्फ बलि चढ़ जाओ। बाबा मैं तेरी हूँ, क्यों नहीं बलिहार जाऊँगी। आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो। बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। बाकी सब तो कब्र दाखिल होने हैं। कब्रिस्तान फिर परिस्तान होगा। दिल्ली परिस्तांति परियों का स्थान था। देवी देवताओं को परिस्तान के परिया कहा जाता है। अब कब्रिस्तान है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सा सदा इस नशे में रहना है कि हम ब्राह्मण और विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, मौत से भी डरना नहीं है। बाप की याद में रहना है। धारणा कर औरों की सर्विस करनी है। आज का वरदान है बहानेबाजी के खेल को समाप्त करने वाले मास्टर दातापन के समानधारी भव। वरदान क्या है? बहानेबाजी के खेल को समाप्त करने वाले मास्टर दातापन के समानधारी भव। मास्टर दातापन, इसी स्वमान में रहना है कि मैं मास्टर दातापन हूँ। बहाना नहीं मानना है कि मैं कमज़ोर हूँ, कोई मेरी मदद करे, मुझे किसी से चाहिए नहीं। मैं खुद मास्टर दातापन। जिन बच्चों को बहानेबाजी का खेल आता वह कहेंगे ऐसे नहीं होता तो वैसा नहीं होता, इसने ऐसे किया, सरकमस्टांस व बात ही ऐसी थी। अब इस बहानेबाजी की भाषा को समाप्त कर दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि ऐसा हो या वैसा, लेकिन मुझे तो बाप जैसा बनना है। दूसरा सहयोग दे तो मैं संपन्न बनूं नहीं। इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन सहयोग ने सहानुभूति देना ही लेना है।
इस भावना से मास्टर दातापन के समानधारी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, जब मैं और मेरेपन के भाव से वैराग्य हो तब कहेंगे बेहद के वैरागी। आज का स्लोगन क्या है? जब मैं और मेरेपन के भाव से वैराग्य हो जाए तब कहेंगे बेहद के वैरागी।